तो जी मेरे सभी मित्रों को हरेले की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो मैं दिनेश परसारा फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज है हरेले का त्यौहार, यानी आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है और साथ ही आज सावन का पहला सोमवार भी है। तो संक्रांत के दिन हमारे यहाँ जो भी बेटी बुआरियाँ होती है अपने मायके ससुराल आना जाना होता है संक्रांत खाने के लिए। कोई देने के लिए आता, कोई लेने के लिए आता है। तो मंजू के मायके से तो कल ही आ गई थी संक्रांत, क्योंकि उनके यहाँ कल था। क्योंकि हम बॉर्डर एरिया में है तो गढ़वाल और कुमाऊं में थोड़ा सा अंतर आ जाता है पंचांग के अनुसार। तो उनके यहाँ कल ही संक्रांत हो गया था और हमारे यहाँ है आज। तो चलिए हरेले का त्यौहार मनाते हैं बढ़िया सा। तो चलिए मंजू ने पूरी बनाने की तैयारी कर दी है और क्या क्या बन रहा है मंजू से अभी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए पूरियाँ क्या गजब की बन रही है, और लकड़ी के चूल्हे में और लोहे की कढ़ाई में पूरी का तो स्वाद ही कुछ और हो जाता है, जबरदस्त। तो चलिए जी, कोई भी त्यौहार हो तो सबसे पहले हम पितृ देवताओं को भोग चढ़ाते हैं। और आज भी हमने सबसे पहले जो भी हमारा सगरान बना है, पूरी गुलगुले इत्यादि, वो हमने अपने पितरों को चढ़ा दिया है। और इसके बाद अब हम अपनी बारी, यानी हम अपने सगरान खाने की तैयारी करें। सारे नमकीन वाले पकौड़े बनने की तैयारी भी है, और इसमें हरी मिर्च और देखिए क्या बढ़िया सा प्याज और आलू भी मिक्स किया है, और साथ ही फरण भी है। तो देखिए आज टेस्ट होने वाला है ज़बरदस्त पकोड़े का। तो चलिए, तो ये जी क्रंची एकदम बढ़िया से लग तो करा रहे हैं ये, और आवाज़ भी इनकी छन से आ रही है, यानी बहुत ज़्यादा क्रंची हैं ये। अरे वाह, लग तो बहुत बढ़िया रहे हैं। तो चलिए एक टेस्ट करता हूँ मैं कि कैसा बना है ये। बढ़िया जी हाँ। क्या कहना चाहेगी मंजू फिर? कहते मेहनत लगी सुबह में। तो ये सबसे पहले हम दे रहे हैं अपने नन्हे मुन्नों को, और आयुष और आदि ने संक्रांत का यानी त्योहार का खाना, त्योहार का प्रसाद खाना शुरू कर दिया है। तो और आदि अभी केवल गुलगुले ले रहा है, क्योंकि आदि को मीठा ज़्यादा पसंद है। और आयुष तो गुलगुले, पूरी और पकौड़े तीनों चीज़ें ले रहा है। तो भाई आयुष कैसा है टेस्ट? बढ़िया। और आदि का कैसा है रिव्यू? चलिए जी, हरेले के इस पावन पर्व पे एक पौधा हम लगा रहे हैं, और ये पौधा लगाएगा यहाँ पे आदि, और एक पौधा लगाएगा आयुष नीचे आंगन के आगे वाले खेत में। तो चलिए फिर यहाँ पे एक गड्ढा बना रहे हैं पहले इसको प्लांट करने के लिए। और दादी जी भी आ गई हैं। दादी जी हरेले का प्रसाद भी खा रही हैं, और साथ ही साथ दादी जी देखने आ गई कि ठीक से लगाया नहीं लगाया। दादी यहाँ पे लगा दें? तो चलो फिर यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए गड्ढा बनाते हैं, और उसके बाद ये वाला पेड़ आदि रोपेगा यहाँ पे, ठीक है? आराम से। अरे ये मोटे जोड़े ये माथा छोड़ दे आगे। कुछ ये थोड़ा हमको डाल, देखिए हाथ डाल, ये थोड़ा हमको डाल, जरा ये थोड़ा हमको। ओ दीदी आदि। तो हमारे पुरानों से मान्यता है कि हरेले के दिन जो भी पौधा लगता है वो कभी भी खराब नहीं होता है, यानी उसके लगने की 100% गारंटी होती है। तो यही बात अगर हमारे बच्चों की समझ में आ गया और हर साल हरेले पे पौधे रोपे तो प्रकृति को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। क्यों आदि? चलो पानी डालो इसमें थोड़ा सा, पापा के हाथ भी धो दो। जड़ में डालो, जड़ में बस हो गया आदि। तो ये उत्तराखंड के लोक पर्व हरेले के उपलक्ष्य में आदि और आयुष ने यहाँ पे एक संतरे का पेड़ आज रोपित किया है। मतलब हमने दादी जी की गाइडलाइन में आयुष और आदि ने यहाँ पे एक संतरे का पेड़ आज रोपित किया है, और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी फल देने लगे। तो चलिए अब आगे हम दूसरे वाले खेत में, यानी जो आंगन के आगे वाला है, और यहाँ पे एक संतरे का पेड़ आयुष रोपेगा, और इसकी जिम्मेदारी देख रेख की सारी जिम्मेदारी इसको पानी देने की जब भी हो आयुष की होगी। तो सीधे डालो दोनों हाथ से। हाँ थोड़ा थोड़ा रुको, अब इसमें इधर उधर से मिट्टी डाल दो। आदि आप पेड़ को पकड़ो जरा। तो चलो फिर दो पेड़ हमने रोप दिए हैं इस हरेले में, एक माल्टे का और एक संतरे का यानी नारंगी का। तो चले देखते हैं फिर कितने ग्रो करते हैं पेड़। होंगे ये पेड़ अच्छे है भाई आदि? किस पेड़ पे आएंगे जल्दी फल? किस पे आएंगे आदि? चलो ठीक है, देखेंगे फिर है।
तो चलिए पूजा पाठ हमारी हो गई है, वृक्षारोपण भी हमने कर दिया है और हम संक्रांत में जो पकवान बने हैं अब उनका आनंद लेते हैं। बच्चों ने और दादी जी ने तो खा ही लिया है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मेरे लिए क्या क्या लगाया है मंजू ने। तो मंजू लगी मेरी थाली, तो चलिए जी। और वैसे तो तिमुल के पत्तों में ही संक्रांत के दिन खाते हैं हम, लेकिन चलो मंजू ने थाली में लगा दी है। और मेरे लिए आज है गुलगुले, पूरी और पता नहीं पकौड़े, सब्जी, दही, सब कुछ है। और इसमें शायद थोड़ा सा कुछ घी हुई भी मिलेगा अभी। तो चलिए फिर अब हम अपने संक्रांत का जो खाना बना है, पकवान बने हैं, उनका आनंद लेते हैं। तो ये चलिए फिर से हल्की हल्की धूप आ गई है और मैं आ गया हूँ फिर से एक बार। ये जो कटा हुआ आम है इसको लेके, कल ये मैंने अंदर संभाल दिया था और अभी हल्की सी धूप आई है तो इसमें अभी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कितनी देर में सूखता है ये। तो अगर अच्छी धूप आज आ जाएगी तो ये क्लियर हो जाएगा और शाम को हम अचार डाल देंगे। और अगर धूप नहीं आई तो फिर ये समझो हो जाएगा ख़राब। तो चलिए फिर बच्चे यहाँ पे खेल भी रहे हैं तो ये इसकी देखरेख कर लेंगे और मैं चलता हूँ अब नीचे, देखते हैं कुछ और काम है या नहीं। तो चलो आज हरेले का संक्रांत खाने हमारी दीदी जी भी आ गई है यहाँ। और कैसे हो, सफ़र कैसा रहा? बढ़िया, 2-4 गाड़ियाँ बदली, 3 चलो चलो बढ़िया, वेलकम, स्वागत है आपका आपके मायके में। मायके में मिठाई लेके आई हूँ मैं, आम मिठाई। शाम को बताने क्या क्या मिलेगा आज। अब देखते हैं कि शाम को कितना भर के ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा। शाम को भर भर के डबल डबल तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि हमने कल से आम सुखाने के लिए डाले हैं और कल तो 3 बार इसने अंदर बाहर कराया और अभी सामने से जोरदार बारिश लग गई है। ये देखिए जी, सामने से यहाँ से बारिश आनी शुरू हो गई है, पूरा यहाँ से। अब एक बार फिर से हमने अचार अपने यानी अचार के लिए जो आम काटा है वो अंदर रख दिया है। सूखा नहीं सूखा ढंग से बोल नहीं सकते हैं। अब थोड़ी देर में अगर कुछ फिर धूप आने की संभावना होगी तो फिर उसे बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर लग रहा है कि अचार हमारा ख़राब होने का है। अब खैर जैसा भी हरेले का दिन है और श्रावण का महीना है तो फिर बारिश तो आनी आज लाजमी होती है। ज़ोरदार बारिश आ रही है नीचे से और दीदी लोग भी अभी भागते भागते निकल गए हैं। खाना वाना थोड़ी देर पहले खाया था। तो चलिए फिर चलते हैं, क्योंकि उनका भी वहाँ घर में बहुत सारा सामान छूटा है बोला बाहर ही, और बारिश आए तो वो भी ख़राब हो सकता है। तो जी अब हमारे यहाँ भी पहुँचने वाली हल्की हल्की बूंदाबांदी होने को है और सामने से बहुत तेज़ बौछारें गिर रही हैं। तो बस 2 मिनट बाद हमारे यहाँ भी पहुँचने वाली है बारिश। और ये देखिए सामने तक, वहाँ तक पहुँच चुके हैं बारिश, पांडवा खाल के पास तक। और अभी पांडवा खाल में यहाँ पे हल्की हल्की धूप लगी हुई है। तो चलो फिर देखते हैं क्या करती है ये बारिश आज। जोरदार तरीके से बारिश पहुँच चुकी है अब हमारे पास। तो ऐसा भी हो जाता है जी कभी अचानक देखे कितनी तेज़ बारिश आएगी और 10 मिनट पहले धूप लगी थी हल्की हल्की। और ये मैंने अचार के लिए, अचार सुखाने के लिए ये सेट भी रखा था यहाँ पे, अब इसको भी रखेंगे थोड़ी देर में अंदर अब। और बाकी देखिए ज़बरदस्त बारिश। तो ये अभी शाम को मैं और मेरे साथ आदि जा रहे हैं। ये कुछ बॉल जैसे बनाया हमने कपड़ों के, तो इनसे हम क्या करने वाले हैं, चलो फिर खेत में चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं हम इनका क्या प्रयोग करने वाले हैं। तो जी ये हमने ना अपने जो कपड़े के यानी कुछ पुरानी धोती साड़ी है उसको फाड़ के बनाए हैं रेसे जैसे, और इनसे हम खेत की प्रोटेक्शन करने वाले हैं कि सुअरों को खेत में आने से कैसे रोकें। तो चलिए करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे हम इससे करते हैं और कितना इफेक्टिव है, ये बाद में पता चलेगा। ये डोरी बांधने वाले हैं क्योंकि जहाँ से सुअर के आने का रास्ता है उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं और ये होने वाला है ज़बरदस्त तरीका और जुगाड़ भी। तो ऐसा कहते हैं कि अगर सुअर को आने में से रोकता है, ये पता नहीं कैसे रोकता है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग इसको करते हैं कई बार।
तो इस बार हम भी कर रहे हैं, तो क्या पता कुछ फसल बच जाए हमारी। ओ लोगों ने, तो चलिए जी, काम करते करते मुझे एक चीज़ ये दिख गई है यहाँ पे, और ये है कड़ी पत्ता इसको बोलते हैं, और इसकी खुशबू ना बड़ी अच्छी आती है। और अगर आपको कड़ी खाने का शौक़ है तो कड़ी में इसको डाल के कड़ी का स्वाद जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो इतना मैं ले चलता हूँ, और कल कड़ी अगर समय लगा तो कल इसको कड़ी में ज़रूर डालेंगे, और इसका टेस्ट कैसा होगा फिर आपको बताएंगे। चलिए, हमारा कार्यक्रम अभी चल रहा है, और डोरी मैंने लगभग इस तरह बांध दी है पूरे खेत में, और अब मैं कर रहा हूँ इसमें एक और जुगाड़। और ये जो मैं इस साड़ी की कपड़ों के टुकड़ों से बांध रहा हूँ इन पे पत्थर, और इनको लटका दूंगा मैं इस पे। इससे क्या होगा? ये जब सुअर के सर पे टकराएंगे तो भागेगा यहाँ से, समझ गई? तो ये हम जुगाड़ कर रहे हैं, देखें फिर इसका कुछ परिणाम निकलता नहीं निकलता है, और अगर इसका रिजल्ट कुछ पॉजिटिव निकला तो फिर अगली बार से इसको हम बढ़िया ढंग से करेंगे। ये है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर सुअर यहाँ से जाए तो उसे लगेगा कि यार यहाँ पे है कुछ चीज़, तो वो हो सकता है इधर ना आए फिर उसके बाद। हैं? क्या कहीं ना कहीं से तो जाएगा ना आदि। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे पहाड़ की खेती की, कि दिन भर आप साल भर मेहनत करिए, 6 महीने मेहनत करिए, और दिन में बंदर और रात को सुअर कभी भी आपकी फसल को चट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये उनकी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति है, अपने ज़मीन से जुड़े होने की एक उनकी फीलिंग है कि इस प्रकार के लोग खेती बाड़ी छोड़ते नहीं है बल्कि करते हैं। और यहाँ पे ना जंगली जानवरों से खेत को बचाव के लिए यहाँ पे ये साड़ी भी लगाई गई है। तो देखिए, बहुत सारे प्रयास करते हैं लोग कि इस प्रकार के काम हो कि खेती बाड़ी हमारी सुरक्षित रहे। अब बहरहाल देखेंगे कि कितना सुरक्षित ये साड़ी कर पाती है। एक तरफ से इसके लिए यहाँ पे बाउंड्री वॉल लगा दी गई है कि वो इसको देख के कुछ घबरा जाए और इधर ना जाए।